नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराधनिक में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारे घर पे जो है जुगल सरकार है और हम श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा करते, तो वैष्णव मत से जो है ना सावन महीने में जैसे भगवान की फूल सेवा होती है, यानी फूलों से श्रृंगार होती है, उनकी सेवा होती है, तो ये किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वैष्णव है, क्योंकि ये कई लोगों का सवाल होता है कि जो लोग वैष्णव है क्या वही केवल ऐसे सेवा कर सकते, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैष्णव मत से जो है दीक्षा लेने की, या फिर आप अगर वैष्णव है केवल आप राधा कृष्ण को मानते तभी आप ये सेवा कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहे तो आप इस दौरान भी भगवान की सेवा कर ही सकते, क्योंकि भगवान की सेवा हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को शाक्त होना पड़ेगा तभी वो देवी माँ की सेवा कर पाएंगे, और जो वैष्णव होंगे वही जो है राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। मूल रूप से क्या होता है दोस्तों, ये हर किसी के अपने अपने इष्ट पर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर चाहते हैं फूल की सेवा करना इस दौरान तो आप नहीं कर पाएंगे। सावन का जो महीना होता है वो जैसे शिव जी का महीना होता है, वैसे वृंदावन में खासकर बांके बिहारी जी को फूल बंगले का श्रृंगार इस दौरान किया जाता है। बरसात के एक जो आगमन होता है इस समय, यानी कि पूरे एकदम भरे हुए बरसात का मौसम होता है, तो फूल बंगले के माध्यम से, फूलों के ये श्रृंगार के माध्यम से एकदम हरी भरी जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा दर्शाया जाता है भक्तों के भीतर, ताकि भक्त जो है उसी रूप में ठाकुर जी की दर्शन कर पाए। तो आप अगर अपने घर पे जो है जुगल सरकार को रखते हैं तो आप भी उनके फूल से सेवा कर सकते हैं। फूल से सेवा करने के लिए या फिर झूला लगाने के लिए आपको पहले तो झूला लगा लेना चाहिए, अगर आप झूला लगाना चाहते हैं राधा कृष्ण को या फिर गोपाल जी को। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे राधा कृष्ण तो है वो खड़े मुद्रा में है, तो हम लोग क्या उसे जो फोटो है राधा कृष्ण की, क्या उन्हें झूला में झुला सकते हैं या फिर केवल गोपाल जी को झूला में झुला सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। वैसे खड़े वाले आपके जो राधा कृष्ण है ना, आप उन्हें भी जो है झूले में रख सकते हैं। उसके लिए झूला थोड़ा मजबूत होना चाहिए, यानी अच्छे वाले झूले आप थोड़ा बना लीजिए या फिर आप खरीद लीजिए, उसमें आप जुगल सरकार को जो है ना आप झूला झुला सकते हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। फूलों से श्रृंगार का मतलब होता है आप भगवान को तो ड्रेस वगैरह जो कुछ भी पहनाना चाहते हैं, यानी जो पोशाक पहना रहे हैं वो तो आप पहनाइए, और उसके साथ जो है उन्हें फूल से सजाइए। जैसे चाहे वो हाथ में आप उनके कंगन से लेकर गले की माला से लेकर मुकुट तक, उन सारी चीज़ों को आप फूल से श्रृंगार करिए, और जो उनका मंदिर है उसे भी बहुत अच्छे से फूलों से सजाइए, जो झूला है उसे बहुत अच्छे तरीके से फूलों से सजाइए। उनके जो जिस जगह पर, जिस रूम में आपका जो पूजा घर है उस जगह को, या फिर आपके पूरे घर, या अलग से तो बहुत सारे लोगों का पूजा घर नहीं होता है, तो वो भी जो है ना अपने पूरे घर में बहुत अच्छे तरीके से जो फूलदानी होते हैं उसमें फूलों से सजाए, और जो राधा कृष्ण के सामने भी कई सारे फूलदानी आप सजा कर रख सकते तरह तरह के फूलों के साथ। तो ये ठाकुर जी को बहुत पसंद होता है। फूल एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ है जिससे आप जितना श्रृंगार करेंगे या आपका भी मन नहीं भरेगा और भगवान का भी मन नहीं भरता। इसलिए हमेशा जो है ना प्रतिदिन आप अगर अलग अलग तरीके की श्रृंगार करते तो आपको भी मन को बहुत अच्छा लगता है, और ठाकुर जी को भी उस श्रृंगार को जो है ना पाकर उनका भी मन बहुत भर जाता है, उन्हें भी बहुत तृप्तता मिलती है। हम अपने भगवान को सजाते हैं, सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बात ज़रूरी है। उसके बाद जो है पूजा का फल या फिर ऐसा कुछ होता है, तो सेवा भावना में कुछ निष्काम भावना ही ज़्यादातर होती है, उसमें पाने की इच्छा से ज़्यादा जो होती है ना भगवान को निहारने की इच्छा होती है। तो आप ठाकुर जी को बहुत अच्छे तरीके से, हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है एकदम फूलों के जो श्रृंगार है वो तो करिए ही, उसके साथ धूप आप ज़रूर करिए। धूप में इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे राल और गुग्गुल का इस्तेमाल तो करते ही है, तो राल आप थोड़ा इस समय कम मात्रा में लीजिए, और गुग्गुल और जो चंदन है उसे आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, और जुगल सरकार को उससे आप आरती करिए। सबसे अच्छा होता है इस समय फूलों से, धूप से विलास करना। विलास का क्या मतलब होता है कि हर टाइम जो है ना सेवा का जैसे एक टाइम होता है, निवेदन पूजा का एक समय होता है, आरती का एक समय होता है, पर विलास का क्या होता है, वो हर समय आप
उनके सामने जो है धूप जलाकर रख रहे हैं, हर समय उनका फूलों का श्रृंगार वैसे ही करवा के रख रहे हैं, तो इसे विलास कहा जाता है। तो जिस तरीके से आप फूलों से अच्छे तरीके से श्रृंगार उन्हें करवा कर रखेंगे, उसके साथ साथ जो है ना गंध यानी चंदन और धूप, ये सारी चीज़ें भी भगवान को अर्पण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत प्रसन्न होते भगवान। गंध पुष्पों से कोई भी सेवा हो, कोई भी पूजा हो, वो गंध पुष्प से करना चाहिए। इसलिए फूल से तो आप सजा ही रहे, फूल में तो अपनी एक महक होती ही है, उसके साथ चंदन और धूप अगर आप करते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आप हो सके तो इस दौरान भगवान को जैसे 4 बार अगर आप आरती कर पाते तो आप आरती करिए। वैसे अलग से कोई पूजा नहीं होती है, आप जिस तरीके से पूजा करते हैं प्रतिदिन के, आप वैसे ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से विशेष आयोजन करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो है आरती ज़रूर कर लीजिए, यानी सुबह की आप आरती कर लीजिए, आप दोपहर की आरती कर लीजिए, आप जो है संध्या की आरती कर लीजिए। तो 4 बार अगर आप आरती कर पाते हैं, या फिर कम से कम 3 बार भी अगर आप आरती कर पाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि धूप विलास के साथ जो है आरती अगर आप करते हैं धूप दीप से, यानी दुंची धूप से और पंच दीपक से जो है, तो आपके उस सेवा पूजा को जो है ना एक पूर्णता देती है वो चीज़। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप हो सके तो आरती आप 4 बार करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप 3 बार कीजिए, या फिर कम से कम आप 2 बार ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से फूलों से सजाना। उन्हें पीले फूल बहुत पसंद है, आप पीले फूल से सजा सकते हैं। इस समय जो भी मौसमी फूल जो मिलते हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा सजाने की कोशिश कीजिए। आर्टिफिशियल फूल से भी बहुत लोग सजाते हैं, पर मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल फूल नहीं, जो प्राकृतिक फूल आपको बाज़ार में मिलता है, आप उसी से जो है ना दोस्तों आप ठाकुर जी का श्रृंगार करिए। और जब आप जुगल सरकार को रख रहे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ड्रेस के मामले में एक चीज़ कर सकते, जो कि मैंने वृंदावन में सुना है कि वहाँ पर किया जाता है, कि ठाकुर जी को हमेशा जो है ना नारंगी या फिर पीले रंग का जो वस्त्र होता है वो पहनाया जाता है, और जो राधा रानी होते हैं उन्हें जो है नीले और हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दौरान जो है खासकर, यानी जो क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो इस दौरान राधा रानी का खासकर जो है ना हरे रंग के जो वस्त्र है उससे उनके श्रृंगार होती है, यानी उन्हें वो पोशाक पहनाई जाती है। और ठाकुर जी को एकदम जो पीले वाले जो वस्त्र होते हैं, जैसे श्री हरि विष्णु का भी धोती का रंग आप देखेंगे वो उन्हीं प्रकार के जो धोती होते हैं वही पहनते, और वैष्णव लोग भी उन्हीं का टीका करते हैं और वही वाले पीले रंग के जो चीज़ें वही पहनते। तो आप उसी रंग के ये जो कपड़े हैं ना ठाकुर जी को इस दौरान आप पहनाइए। देखिएगा ये आपके श्रृंगार में ना चांद लगा देगा दोस्तों। और मत भूलिएगा कि आपको फूल से सेवा और विलास करने के साथ साथ धूप से भी विलास ज़रूर करना है, तभी आपका जो है ना ये कार्य संपूर्ण होगा, और उसके साथ आपको आरती ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल था कि किस तरीके से फूल श्रृंगार कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही करिए। वैसे देखिए दोस्तों, मेरे लिए ना करके दिखाना ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में बता दिया। और हर चीज़ देखिए दोस्तों, मेरे घर पे तो हर चीज़ जो है ना, हो सकता है किसी के घर में राधा कृष्ण की पूजा होती है, किसी के घर में शिव जी की पूजा होती है, तो हर चीज़ जो है करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो मैं बनाकर दे रहा हूँ उसमें ज़्यादातर जो है आपको समझा देना, ताकि आप जब करें तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो। और विशेष पूजा, धूप पूजा जो होती है, मैं आपको वो तो दिखाने की कोशिश करता ही हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।